Hello class 10th, I welcome you to our educational channel Province Educare. Myself विशाल राय। पिछले सारे वीडियोस में हमने देखा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच से। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं और उनके जो है कि जीरोस और ग्राफ के बीच में क्या इंटर रिलेशंस होते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं और उनमें उनसे जो है जीरोस का क्या एक रिलेशन होता है। तो पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल्स का क्या होता है? ए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जहां पे मेरे ए क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए मेरा जीरो हो गया तो फिर ये एक मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हमने क्लास 9 में स्टडी किया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। आप कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ लेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट ही लाइन वो ड्रॉ होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लूंगा, यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू, या पी एक्स को मैं वाई भी लिख सकता हूं, या यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब अगर मुझे इसको ड्रॉ करना रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो हम जानते हैं कि ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होंगे। ऑलराइट, तो हम अगर यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो मीन्स इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन मेरा कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि ये जो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है ये किन किन पॉइंट से ये पास कर रहा है, ये मैटर करता है। तो ये जो मेरा एक्स एक्सिस होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये मेरा वाई एक्सिस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम लोग x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 -1 -3। तो हमें जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलता है। मतलब y जो होता है वो मेरा वो डिपेंड करता है x पे। इसीलिए जो है मेरा y क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x मेरा क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक बात और, अगर हम लोग जो है कि कोई पॉइंट अगर हम लोग x एक्सिस पे लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। एक्चुअली जो मेरा एक्स एक्सिस होता है वो बताता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से। अगर यहां से मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम देखेंगे कि ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक्स है। और वाई एक्सिस क्या बताता है? वाई एक्सिस बताता है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मेरा x है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस मेरा कितना दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। मतलब कोई भी अगर हम लोग पॉइंट लेंगे x एक्सिस पे तो वो क्या होगा? मेरा x, 0 का। वैसे ही हम लोग कोई भी पॉइंट अगर लेंगे हम लोग y एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, y। क्योंकि जो हमारा x एक्सिस होता है वो एक हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है और जो मेरा y एक्सिस होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 0 है। और यहाँ पे अगर हम लोग y एक्सिस की बात करें मींस वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो मेरा कितना है? वो y है। ऑलराइट, ये हम उसको y समझ लेंगे। तो ऐसे हम लोग जो है कि x एक्सिस पे हमको कोई पॉइंट ड्रॉ करना होता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें जो है कि इस पॉइंट को मींस इस पॉलिनोमियल को, इस लीनियर पॉलिनोमियल को हमें ड्रॉ करना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। पर ये मैटर करता है कि ये स्ट्रेट लाइन किन किन पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम क्या काम करेंगे कि हम लोग x की कुछ वैल्यू रखेंगे, हमें y की वैल्यू मिलेगी, फिर हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे, फिर हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है रख के देखते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंट तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। वैसे ही जब मैं x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो अगर हम जो है कि इसको जो है कि कॉर्डम मींस इसको अगर हम लोग प्लॉट करें इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे मेरा x, y मींस 0, 1। 0, 1 मेरा कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा समथिंग 0, 1। वैसे ही इसको अगर हम लोग लिखना रहेगा तो x मेरा कितना है? 1 है और y मेरा कितना है? 2 है। मींस ये पॉइंट मेरा समथिंग कहीं यहां पे आएगा 1, 2। अगर हम जो है इसको अगर मिला देंगे तो मुझे मिल जाएगा ये एक स्ट्रेट लाइन, जो कि किसका स्ट्रेट लाइन होगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1।
तो ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे, ये जो मेरा लाइन है लीनियर पॉलिनोमियल्स का, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो, मतलब वाई एक्सिस क्या होता है उसका, वो जीरो होता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। मैं मानता हूं कि पी पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। यहां पे मेरा y क्या होगा, जीरो होगा, मींस यहां पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। तो यहां पे मेरा y इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस वन, तो मींस हमें पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस वन कॉमा जीरो। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम इस x की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन में रखेंगे तो मेरा जो px की वैल्यू आएगी, मींस x की वैल्यू माइनस वन पुट करूंगा यहाँ पे, तो माइनस वन प्लस वन मेरा कितना हो जाएगा, जीरो जाएगा। मींस मेरा यहाँ पे px जो आ रहा है वो जीरो आ जा रहा है, मतलब x की वो वैल्यू जिसकी वजह से मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन जीरो हो जाए, ऐसे x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हमें यहां से ये कंक्लूड करते हैं यहां से कि जो हमारा जो लाइन होगा पॉलिनोमियल का, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा तो वो जो हमारा पॉइंट होगा, जो x की वो वैल्यू होगी, वो हमारा क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे माइनस वन क्या है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को माइनस वन पे कट कर रहा है। अगर हम लोग माइनस वन को अगर हम इसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो हमारा जो है कि पी एक्स मेरा क्या हो जा रहा है, जीरो के इक्वल हो जा रहा है। तो मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा, माइनस वन इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली वन ही जीरोस होते हैं, ये हमें ग्राफ से कंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो जीरोस ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं जीरोस of linear polynomial has exactly linear polynomial has exactly one zero. All right, वैसे अगर हम लोग जो है कि कोई एग्जांपल देखना चाहें तो यहां पे आप देख सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। आप इसे चाहे तो आप ड्रॉ करके आप देख सकते हैं कि ये जो है कि स्ट्रेट लाइन जाएगा, और साथ ही साथ ये आप भी देख सकते हैं कि इसका जीरोस क्या होगा इस पॉलिनोमियल का थ्रू ग्राफ। मींस ये जो है लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, हमें पता चल जाएगा कि ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्स की वैल्यू हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो है सेकंड देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं। तो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मेरा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे मेरे ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और मेरा ए क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ए मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होते हैं वो कुछ इस कर्व के होते हैं, आइदर ये कर्व होगा या फिर ये कर्व होगा। तो ये कर्व कब होगा, ये कर्व कब होगा, वो हम लोग देखते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर करें एग्जांपल लेट से, यहां पे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक यहां पे मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूं, यहां पे पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को हम लोग उसके डिग्री से जज करते हैं। अब मुझे जो है कि इसको अगर प्लॉट करना रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको, तो यहां पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ए की वैल्यू यहां पे कितना है। अगर हम यहां पे इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे, तो यहां पे मुझे ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, बी की वैल्यू मेरी कितनी है, 0 है, सी की वैल्यू मेरी कितनी है, -1 है। यहां पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इससे, तो आप यहां पे हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू 1 है। ऑलराइट, अगर हम इसे जो है ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या काम करेंगे, फिर से हम लोग x की वैल्यू कुछ रखेंगे, हमें y की कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर हम लोग x की वैल्यू कुछ रखते हैं, फिर हमें y की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे हम रख के देखते हैं, चेक करते हैं, यहां पे
तो इसे px है, मैं इसको y भी मैं लिख सकता हूं। ऑलराइट, तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू, यहां पे मैं x की वैल्यू मैं पहले मैं 0 पुट करता हूं, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। ऑलराइट, फिर इसके बाद मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। फिर x की वैल्यू में अगर मैं -1 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 का स्क्वायर 1, -1 0, -1 और यहाँ पे 0। फिर अगर हम जो है इसे प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 है। 0 0 और -1 मीन्स ये हमारा कहां पे आएगा, यहां पे 0, -1। फिर इसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये यहां पे आएगा पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अब अगर हम इसे जो है कि ड्रॉ कर देते, हम अगर मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे हम इसे मिला देते हैं, तो ये कुछ इस शेप का मिल रहा है जो हमने शेप बता रखा है, ये ऐसा कुछ कर मिल रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक शेप बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज बात यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं। मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस को केवल मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो अगर हम जो है कि इसकी जीरोस के बारे में अगर जानना चाहे, अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर मैं यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, अगर यहाँ पे मैं अगर मैं -1 पुट करूंगा, x की वो वैल्यू जिसकी वजह से मेरा जो है px क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1। तो मतलब x की 2 वैल्यू आ रही है जो हम पुट करने पे हमें px क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। मतलब ये x इक्वल टू +-1 मेरे क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। ठीक, और यहाँ पे ये जो मेरा कर्व है, जो पैराबोलिक कर्व है, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, +1 पे कट कर रहा है और -1 पे कट कर रहा है। मतलब ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे जीरोस कहलाएंगे। अगर हम जो है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हम इसे भी ड्रॉ करते हैं। अब इसमें भी हम लोग जो है कि x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू मीन्स जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। फिर जब हम लोग x की वैल्यू को अगर 1 पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 मिलेगा हमें। फिर जब हम लोग x की वैल्यू को अगर -1 पुट करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, y की वैल्यू 0 मिलती है। अब हम इसे प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो 0, 1 मेरा कहां पे आएगा, 0, 1 यहाँ पे कुछ आएगा, 0, 1। फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, मीन्स ये कुछ यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। फिर अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अगर हम इसे जो है कि मिनिमम हमने 2-3 पॉइंट मैंने लिख लिया, अगर मैं इसको जो है कि ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे। फिर से ये जो मेरा कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, +1 और -1। मतलब यहाँ पे +1 और -1 अगर हम इस पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो मुझे px जो आएगा वो मेरा 0 आ जाएगा। अगर हम लोग जो है x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे +1 पुट करते हैं तो भी मेरा पॉलिनोमियल क्या आएगा, px = 0 आ जाएगा, एट x = 1। जब हम लोग x की वैल्यू -1 में पुट करेंगे तो भी मेरा px क्या आ जाएगा, वो मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये मेरे क्या हो गए, +1 और -1 मेरे क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ऑलराइट, अब अभी यहां पे मैंने देखा कि ये जो कर्व है ये कुछ अपवर्ड लाइक है और ये कर्व क्या है, ये डाउनवर्ड लाइक है। तो यहां पे एक चीज नोट करने वाली चीज है कि जब मेरा a का वैल्यू यहां पे, जब हमारा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा जो वो कर्व बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो अपवर्ड लाइक होगा। ऑलराइट, तो जब भी मेरा a की वैल्यू 0 होगी तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be upward parabola like this।
ऑलराइट, अब जब हमारी ए की वैल्यू हमारी निगेटिव मींस ए की वैल्यू जब हमारी लेस देन जीरो होगी, जब ए की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो होगी तो हमारा जो होगा ग्राफ ऑफ पैराबोला, जो हमारा ग्राफ ऑफ पैराबोला होगा वो लाइक दिस होगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए क्या है मेरा लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है मींस वो ग्रेटर देन मेरा 0 है, इस वजह से इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला है। और इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो जो ए की वैल्यू है मेरी वो लेस देन 0 है, तो इस वजह से मेरा वो जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे इस ग्राफ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि कोई भी कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार और किस पॉइंट पे कट करता है उसके उतने ही जीरोस और वही उसके क्या होते हैं, जीरोस कहलाते हैं। जैसे इस केस में ये जो मेरा कर्व है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। और ये कर्व जो है किन पॉइंट पे कट कर रहा है, -1 और 1 पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे -1 और 1 जो है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कहलाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केसेस होते हैं कुछ, यहाँ पे वो हम देख लेते हैं केसेस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केसेस होंगे यहाँ पे। पहला केस हमारा होगा केस फर्स्ट, जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके 3 केस होंगे। पहला हमारा केस ये होगा कि जब हमारा जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है, कर्व है, वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे लाइक दिस, या फिर ये कुछ ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों केस में, केस फर्स्ट में ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। इस केस में मेरा जो ए है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 है, और इस केस में क्या है मेरा ए लेस देन 0 है। और यहाँ पे लेट से यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पे ये बीटा है, और यहाँ पे भी क्या है, अल्फा है और ये बीटा है। मींस ये जो कर्व है दोनों वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और वो दोनों पॉइंट क्या है हमारे, अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। यहाँ पे भी अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ऑलराइट, दूसरा केस क्या होता है मेरा, दूसरा केस होगा मेरा जब मेरा जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे, एक ही पॉइंट पे कट करे। जब मेरा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे तो उसका ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री होते हैं वो 2 होते हैं, और जितने डिग्री होते हैं उतने ही मैक्सिमम उसके क्या होते हैं, जीरोस भी होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट कर रहा है, मतलब इसके एक ही रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे एक मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर हम जो इसको फैक्टराइज करेंगे थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से तो मुझे इसका जो है कि फैक्टर मिलेगा। देखते हैं वो, अगर हम इसे जो है फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पे प्लस 1, फिर x हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1। ऑल राइट, फिर इसके बाद अगर हम लोग एक साथ कर लेंगे x माइनस 1। अगर हमें जानना रहेगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है तो हम इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे। तो जब हम इन दोनों को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है एंड x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे हमारे 2 रूट्स तो आ रहे हैं, 2 जीरोस तो आ रहे हैं, पर वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल, मतलब सेम है। तो यहाँ पे इन x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 के लिखने के बजाय मैं लिख दूंगा x इक्वल टू 1। तो ये मेरा एग्जांपल है इस ग्राफ का। अगर हम जो है किसको अगर प्लॉट करेंगे, इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो वो x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो है ये 1,0 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 1,0 होगा। ऑलराइट, अगर हम लोग तीसरे केस की बात करें, मतलब इस केस में हमारे जीरोस क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 1 दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम तीसरा केस अगर हम लोग बात करें, केस नंबर 3, तो वो क्या होगा, केस नंबर 3 मेरा ये हो सकता है कि जब मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे ना कट करे। तो एक भी पॉइंट को ना कट करने का मतलब क्या है, मतलब उसकी एक भी जीरोस नहीं है,
ऐसा केस तब होता है जब हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, उसके हमारे रियल जीरोस नहीं आते, मीन्स वो इमेजिनरी हो जाता है, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ होते हैं वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं कट करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसा मेरा ग्राफ ड्रॉ होता है। तो आप देख सकते हैं, मींस इस केस में मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस भी हो सकते हैं, मैक्सिमम तो दो ही जीरोस होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है, तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, लेकिन 1 भी हो सकते हैं उसके जीरोस और 0 भी जीरोस हो सकते हैं। मतलब जो हमारे जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वो एट मोस्ट 2 होते हैं। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be at most 2। at most 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, at most 2 मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, लेकिन 1 भी हो सकते हैं जीरोस और 0 भी जीरोस हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में था। अब यहाँ पे हम जो है कि कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर हमें जैसे बता दिया जाएगा कि ये इसका जो है नेचर क्या है, तो हम बता देंगे इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए वो हमारा पॉजिटिव है, मींस ये जो है कि इसका एक्स जीरोस क्या है, इसके एक भी जीरोस नहीं है। इस केस में क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट मेरा जो है वो क्या है, मेरा निगेटिव है, लेस देन 0 है, और यहाँ पे जो है इसके एक ही जीरोस है। ऑलराइट, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तीसरा जो है हमारा पॉलिनोमियल है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कर्व कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी जो है कि डिग्री कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो डिग्री 3 होंगे तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे, 3 ही होंगे। तो यहां पे तीसरा हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑलराइट, जहां पे मेरा ए क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पे इसके डिग्री क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 है, तो मतलब इसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 ही, एटमोस्ट 3 होंगे। एटमोस्ट 3 मतलब 3 होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, जीरोस भी हो सकते हैं। मींस जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी एट मोस्ट 3। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कर्व होते हैं वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वहां से हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, px इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ऑलराइट, अब ये क्या है, ये एक मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला, इसका डिग्री जो है, इसका हाईएस्ट पावर है वो 3 है, मतलब 3 इसका क्या है, डिग्री है। अगर हम जो इसको प्लॉट करना चाहें तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो कर्व है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, ये जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि जब एक्स एक्सिस को अगर ये किन एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से हमारा जो है पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो वो एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर हम जानना चाहें कि इसका जीरोस क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स हम लोग कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ये। तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरोस। अब अगर हमें जो है जीरोस फाइंड आउट करना रहेगा तो मुझे x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 0 मिल रही है, 2 मिल रहा है और माइनस 2 मिल रहा है। मतलब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये x एक्सिस को 0 पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा और माइनस 2 पे कट करेगा। वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे है, 2 कहां पे है मेरा, यहां पे आएगा 2, 2,0, 0,0, ये x ये y, और माइनस 2,0। अब हम इसे क्या काम करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल तो ये x एक्सिस को मैक्सिमम 3 ही बार कट करेगा। तो यहां पे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसा आ जाएगा। ये मेरा पॉइंट क्या होगा,
2,0। अभी मैं देख रहा हूं कि मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने उसका कर्व मैंने ड्रॉ किया और वो जो है एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट करे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जिन पॉइंट पे कट कर रहा है मीन्स वो जो कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट ही मेरा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। And if you like our videos and channel, then don't forget to like and subscribe. Thank you.